मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज साला डिजिटल उर्दू की टीम है शहर के रेडिसन ब्लू होटल में। यहाँ पर शाहिद सिद्दीकी की मशहूर ज़माना किताब आई विटनेस का लॉन्च होने वाला है। ये लॉन्च रोशन बेग की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है और इसमें मुअज़्ज़िज़ मेहमानान हैं मुख्तलिफ जर्नलिस्ट जो इस किताब पर इज़हार ख्याल करेंगे। आई विटनेस एक इतनी मशहूर किताब है कि इसकी जो है सेल अमेज़ॉन पर रिलीज़ के एक हफ्ते बाद ही 5वें नंबर पर, टॉप सेलर्स में 5वें नंबर पर आ गई थी। लिहाजा ये एक बहुत ही ख़ास इवेंट हो जाता है और इस इवेंट के ज़रिए हम बात करते हैं मुख्तलिफ मौजूद मेहमानान से और उनकी राय जानते हैं। मुलाहिज़ा करें साला डिजिटल की खुसूसी रिपोर्ट। किताब का मकसद जो है सच्चाइयाँ बयान करना है, लोगों तक सच्चाई पहुँचाना है और लोग जाने पहचाने कि पिछले 77 साल में हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, कौन जिम्मेदार है और कैसे हम इससे निकलें बाहर। तो ये किताब का मकसद है। सिर्फ मकसद पिछला क्या हुआ नहीं बताना है, बल्कि ये भी कि आगे क्या करना है, तो कोशिश की है मैंने। जी सर, आपने स्पीच में कहा कि मुसलमानों को जो है आगे बढ़ने के लिए थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। बड़ा नहीं, बेहतर होना चाहिए। बेहतर होना चाहिए जी, क्योंकि मुसलमानों को नहीं, दुनिया में हर माइनॉरिटी को बेहतर होना पड़ता है। सिख भी बेहतर हैं, पारसी भी बेहतर हैं, जैन भी बेहतर हैं, यहूदी भी बेहतर है। दुनिया में जो भी माइनॉरिटी होती है वो कभी नहीं कह सकती कि साहब मेरे साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि मैं औरों जैसा हूँ। नहीं, औरों से बेहतर हो तभी न्याय मिलेगा। अगर औरों से ज़रा भी कम हो तो न्याय नहीं मिलेगा। और मुसलमान ये कहता है कि मैं बेहतर तो नहीं हूँगा लेकिन मुझे न्याय चाहिए। दुनिया में किसी माइनॉरिटी को कहीं न्याय नहीं मिलता, माइनॉरिटी को न्याय लेना पड़ता है। इस प्रोग्राम के बारे में, इस किताब के बारे में और शाहिद सिद्दीकी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शाहिद सिद्दीकी एक बाज़ सियासी शऊर लीडर रहे हैं इस मुल्क के। एमपी बनने से पहले भी उनका जो अखबार जब नई दुनिया निकलता था तो नई दुनिया में हिंदुस्तान में उस वक्त बड़ा ताजुब लगता था मुझे कि नशेमंद अखबार पॉपुलर हो गया। हालांकि बेंगलोर से था नशेमंद, मगर नशेमंद वो बात नहीं थी। नशेमंद हिंदुस्तान के मुसलमानों को दूसरी तरफ ऐसे वक्त पे इस मुल्क को गाइड करने के लिए शाहिद सिद्दीकी जैसे शख्सियत की ज़रूरत थी। उन्होंने नई दुनिया के थ्रू माध्यम से जो एक पैगाम फैलाया। नई दुनिया रियासत कर्नाटका के कोने कोने में चलती, रियासत कर्नाटका में नहीं बल्कि कश्मीर से लेके सारे गुजरात में जहाँ भी उर्दू पढ़ी जाती है, जहाँ जहाँ उर्दू के इलाके हैं वहाँ ये नई दुनिया अखबार पहुँचता था। और उसमें जो मुसलमानों में जो कट्टरपंथी के लोग भी थे उनके खिलाफ भी लिखते थे। जैसे कि मैंने कहा कि शाही इमाम ने कुछ बयानात शुरू किए तो उसके खिलाफ लड़े। हालांकि इनको बहुत फेस करना पड़ा, सारे शाही इमाम की गैंग इनके पीछे पड़ गई। और शाहिद सिद्दीकी ऐसी शख्सियत है वो डरने वालों में से नहीं है। वो हम प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ के ठप बात करते। नरेंद्र मोदी को भी इन्होंने इंटरव्यू फिक्स किया तो उन्होंने चाहा कि इन्होंने नहीं मांगा था तो उन्होंने कहा कि मैं सहाफ़ी पहले हूँ, मैं इंटरव्यू करूँगा और मैं सवालात मेरे होंगे। तो उन्होंने कहा कि जाके मैं कश्मीर गुजरात के फसाद के बारे में पूछूंगा, गोधरा के बारे में पूछूंगा। तो उन्होंने उसी तरह जब नरेंद्र मोदी से इंटरव्यू हुआ शाहिद सिद्दीकी का, उन्होंने यही सवालात किए कि गोधरा में क्या हुआ था, अहमदाबाद में कैसा हुआ था, सूरत में कैसा हुआ था, तमाम मुस्लिम हल्कों में कैसा हुआ था। तो ये बेबाक सहाफ़ी है, हमें नाज है इस मुल्क में शाहिद सिद्दीकी जैसे सहाफ़ी हैं। तो मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे आवाज़ पे इतनी
बड़ी तादाद में ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग जमा हुए। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और शाहिद सिद्दीकी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया। सर, आपने अपनी स्पीच में कहा कि आप डिफर करते हैं थोड़े मैटर्स पे, कौन से मैटर्स? मास लीडर्स के बारे में लिखा है और वीपी सिंह के बारे में। क्यों, क्या डिफरेंस है? ही हैज अ डिफरेंट ओपिनियन। तो हमने उस आदमी को बहुत नजदीक से देखे थे, वीपी सिंह को। ये हमारी ओपिनियन होती है कि इट्स नॉट लाइक दैट, ही वाज अ ग्रेट मैन। तो क्या होता है, एक आदमी का खाना और एक आदमी का जार बन जाता है। तो he has his right as the author of the book। तो हम भी बोलना है ना, जो हमारी मन में होता है, ये बात तो सुनाना है ना। And there are some factual errors। शास्त्री जी के बारे में he is a brahmin, no he is not a brahmin, he is a caste। और क्या होता है, कामराज जी के बारे में बोला है, कामराज जी lost an election in 67 to a student leader। तो बुक में लिखा है तो 63 में ही रिजाइन ना, 67। तो ऐसी चंद चीज़ों है। तो बाद जो जाकिर हुसैन के साहब के इंतकाल होने के बाद इलेक्शन हुई, वहाँ से लेकर शुरू है अंदर की झगड़ा जो होती है। बाद उसको एक कवर दिया गया था, तो इंदिरा गांधी तो गरीबों के साथ है, गरीबी हटाओ करके। तो बाद इमरजेंसी वो सब हट गया। तो आई थिंक वी एग्री विद सर्टेन थिंग्स देयर। तो इसमें मजा क्या, एक जगह उनकी जो अच्छी क्वालिटी है तो वो सिफारिश करते ही बोलते हैं, जिस जगह पे उन्होंने गलत किया है तो वो भी लिखते हैं। देयर ही इज अनबायस्ड, इसीलिए पढ़ना पड़ता है। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्स। अब क्या हो गया, फिक्शन ज्यादा हो रहे, तो ही हैज मेड ए रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्स। तो बहुत नजदीक से देखा हुआ है। चंद चीजों दैट डिस्टर्ब यू, ऐसा गरीबी आ जाता है घर में, तो जिन्होंने किताबें दिए थे वो किताबों को गली में कर शाहिद साहब ने बिक्री करना पड़ा। एंड आफ्टर 65 पाकिस्तान वार, जब वो ब्लैकआउट सब था, तो मार्केट में गए थे माँ साहब, सब फैनेटिक हिंदूज दे कम एंड ट्राई टू अटैक हर, शी जस्ट थ्रू हर पर्दा। वो सब ठीक नहीं है। वो सब जब पढ़ते हैं तो क्या हम ये हिंदुस्तान में है क्या करते हैं, बहुत दिल को दर्द होता है। I mean, he has narrated an excellent situation of what happens। और क्या ये मुस्लिम, क्या भारतीय मुस्लिम होना, हिंदुस्तान, he is an Indian। He is an Indian। Islam is a religion। I follow my religion, you follow you, but we are Indians। Eyewitness book launch, शाहिद सिद्दीकी काफी renowned journalist and also a writer politician, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो आज की बुक लॉन्च की है Eyewitness, शाहिद सिद्दीकी साहब तो एक रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं और बहुत ही अच्छी तरह पूरे राइट फ्रॉम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू रीसेंट इवेंट्स वो समराइज किए हैं बुक में। सो और ही हैज बीन अ वेरी गुड जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, एंड ऑल्सो ही हैज सीन द इवेंट्स, जो इवेंट्स हो चुके हैं। और अच्छा लाइक जो दूसरे जैसा वो डिस्क्राइब किए हैं बुक में, राजीव गांधी के टाइम हो या नरसिम्हा राव जी के टाइम हो और दूसरे समय पे जब वो दिल्ली में मोर जर्नलिस्ट के हिसाब से काम कर रहे थे, वो नरेशन उनके बुक में देखे हैं। और ओवरऑल जो भी यंगर जनरेशन है और प्रेजेंट जनरेशन है, ये बुक पढ़ें तो उनको इवेंट्स के बारे में पता चलेगा। एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज, एंड ये नॉलेज लेके फ्यूचर पॉलिटिक्स कैसी होगी वो भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। सर, आप चूंकि जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी भी हैं, और इस बुक में जो है कांग्रेस की तरफ से ज़रा सॉफ्ट टोन यूज़ करने के लिए एतराज़ है बहुत से रीडर्स का इस पर, तो इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, क्योंकि देखिए जो बुक है वो पर्सनल व्यूज़ हैं, और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है
जो हमेशा मुल्क और माइनॉरिटीज़ के बारे में उनके हक़ में बात की है। और बुक ये एक पर्सनल व्यू है उनका, कोई पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता। एंड कांग्रेस हमेशा कांग्रेस के चैलेंजेस दूसरे रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। शाहिद सिद्दीकी साहब की पैदाइश जो है 15 अगस्त 1960 की है, यानी आज़ादी के फ़ौरन बाद। तो हिंदुस्तान की सियासी तारीख़ और आपकी उम्र तकरीबन एक ही जैसी है। तो शाहिद सिद्दीकी ने अपनी किताब आई विटनेस इंडिया फ्रॉम नेहरू टू नरेंद्र मोदी, जो भी किताब लिखी, आधी किताब मैं पढ़ चुकी हूँ, मैंने अमेज़ॉन से मंगा ली थी। तो मैंने ऐसा महसूस किया कि शाहिद सिद्दीकी ने अपने ज़िंदगी के जो है ज़ाती तजुर्बात को सहाफ़त और सियासत के साथ मिलाकर बहुत ही अच्छी किताब मिली है। और एक बहुत ही बेबाक किताब है, बहुत ही ज़रूरतमंदाना किताब है, क्योंकि उसमें उन्होंने उन वाक़यात का भी जिक्र किया है जो उन पर ख़ास गुजरे हैं। जैसे 2012 में जब उन्होंने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था, तो उस वक्त जो है नरेंद्र मोदी ने नाराज़ होकर उनको समाजवादी पार्टी से निकाल दिया था। तो इसी तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि किताब जो है उनके ज़ाती ज़िंदगी के तजुर्बात, मुशाहिदात और उसके ऊपर जो है उन्होंने लिखा है, और सियासी तजुर्बात, सहाफ़त और सियासत को उन्होंने साथ मिला दिया है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक शेर कहूँगी कि ये दौर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, ये दौर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सदा पाई। ये किताब जिसमें मैंने भी लिखा है, और 20 अगस्त को दिल्ली में इसका इजरा अमल में आया और आज यहाँ पर बेंगलोर में है, और हिंदुस्तान के दीगर मकामात में भी इसका इजरा अमल में आएगा, और अमेरिका और कनाडा में भी इस किताब के हवाले से। चूँकि शाहिद सिद्दीकी साहब से मेरे तकरीबन 4 दहाइयों पर मुश्तमिल मेरे मरासिम रहे हैं, उन्होंने ख़ुद बताया कि इसका इजरा होने वाला है। और ये किताब मैं समझता हूँ कि आज के इस दौर में, आज के हिंदुस्तान में ये किताब मुझे पढ़ते हुए ये महसूस हुआ है कि ये न सिर्फ जग बीती है शाहिद सिद्दीकी की, बल्कि ये वतन बीती है। सियासी हालात से वाकिफ़ियत रखने के लिए आगाही रखना बहुत ज़रूरी है। जिन्हें भी सालेह सियासी शऊर है, मैं उन्हें ये रिकमेंड करता हूँ कि ये किताब ज़रूर पढ़ें, कि इसमें ज़िंदगी के नशे व फराज से गुज़रते हुए उन्होंने जिस तरह उनका नाम ही शाहिद है, उन्होंने ऐसे मुख्तलिफ उसमें हालात लिखे हैं जिसमें बदलते हिंदुस्तान की पूरी मुकम्मल तर्जुमानी हमें नज़र आती है। और आज का ये प्रोग्राम इस लिहाज से भी खुशी का बाइस रहा है सबके लिए और मेरे लिए भी, कि कसीर तादाद में क्रॉस सेक्शनल मुख्तलिफ शुबा हयात से लोग यहाँ पर आए और उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। और किताब के ताल्लुक़ से जिन हज़रात ने भी तबसरा किया है, वो अपनी ज़ात में ख़ुद एक बड़े मुक़्तदर सहाफ़ी रहे हैं। आकार पटेल हों, सुकाता श्रीनिवास राजू हों, और साबिक़ स्पीकर ने भी बहुत अच्छी बातें बताई, और ख़ुद शाहिद सिद्दीकी ने भी खुलकर अपनी दिल की बात रूबरू रखी है। और हर एतबार से ये प्रोग्राम बेंगलोर की यादगार शामों में इसका भी इजाफा हो जाएगा। जैसा कि उम्मीद थी कि ये लॉन्च निहायत कामयाब रहेगा। सौों की तादाद में यहाँ बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद रहे, और सब ने अपने अपने तरीक़े से इज़हार, जो मेहमानान ख़ुसूसी थे उन्होंने अपने तरीक़े से काफ़ी निहायत खूबसूरत अंदाज़ में किताब पर इज़हार ख़याल भी किया, और काफ़ी मुअज़्ज़ज़ मेहमान शहर के दीगर इलाक़ों से भी मौजूद थे।